हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली इस क्लास में कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में सीजीपीएससी 2026 का कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से जो है इसको प्रिपरेशन करना है। हालांकि इससे पहले जो है क्लास कवर कर चुके हैं, ये क्लास को एक बार देख लेना है। ये पूरा ओरिएंटेशन क्लास है। जितने भी स्टूडेंट जो है 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक ओरिएंटेशन क्लास रखे गए थे, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर्स का क्लास है, जिसमें से पूरा सिलेबस डिस्कस किए हैं, किस तरीके से एक प्लानिंग होना चाहिए उसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा सिलेबस डिस्कस किए हैं, प्लानिंग भी डिस्कस किए, नो डाउट। लेकिन इस क्लास में क्या करने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ माइनर डिटेल के साथ कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सिलेबस की जानकारी आई होप सबको पता होगा। ठीक है, क्या एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसके थ्रू पूरा इस सीजीपीएससी एग्जाम का जो जर्नी है उसको यहाँ पे क्लियर कर सके। साथ ही साथ प्रॉपर टाइम टेबल रिवीजन हो गया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब चीज देखो बता चुका हूँ, है ना। ये जो जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब क्लास में जो ओरिएंटेशन क्लास रहे हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो डिस्कस कर चुके हैं तो इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब है। फिर जब ओरिएंटेशन क्लास में हर एक चीज जो है इंक्लूड हो चुका है, पढ़ चुके हैं, तो अब नया वीडियो और बनाने की जरूरत क्या है। देखो, नया वीडियो बनाने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो क्लास रखे गए थे वो ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास मतलब थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी है, जानकारी दिया है यहाँ पे, साथ ही साथ कैसे तैयारी करना है, कब करना है, ऐसे कुछ माइनर डिटेल को यहाँ पे टारगेट किए गए हैं। लेकिन ये जो क्लास है जो अभी देख रहे हो, जिसको कवर कर रहे हो, इसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर इसी को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करना है। तो आई होप कि अच्छे तरीके से इसको जो है यूटिलाइज करोगे। बाकी एग्जाम जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है या फिर कोई भी डाउट आता है क्लास के दौरान, तो स्पेशल इसके लिए जो है व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन है। लिंक जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से मैसेज कर सकते हो। प्लस क्लास का जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया, शेड्यूल्स हो गया, साथ ही साथ जितना भी पीडीएफ्स होता है क्लास का वो सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रोड मैप सीरीज को फॉर सीजीपीएससी 2026। देखो, सीजीपीएससी का जो एग्जाम होता है 3 लेवल में कंडक्ट होते हैं, सबको पता है, और यही में सबसे ज्यादा बड़ा जो मेजर मिस्टेक्स कवर करते हैं उसको मैं बता रहा हूं अभी। देखो, सबसे पहले जो एग्जाम यहाँ पे कवर होगा वो प्रीलिम्स एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसके बाद मेंस एग्जाम दोगे। मेंस के बाद सीधा हम लोग किस में आएंगे, इंटरव्यू। उसके बाद डायरेक्टली फाइनल यहाँ पे मेरिट मेरिट यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। यही मेथड लगता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स कमिटमेंट करते हैं वो क्या कमिटमेंट करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है कि चलो पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे, पहले प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकलने के बाद में मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स है। ये जो थॉट होता है ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे थॉट को यहाँ पे छोड़ना है हमें। ये थॉट आता है ना पहले प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर प्रीलिम्स बाय द वे अगर निकल गया तो मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर जैसे भी करके जैसे तैसे करके जो है मेंस निकाल लिए, फिर बाद में इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो। ये मिस्टेक होता है और इसी मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है, हमें ऐसा मिस्टेक्स नहीं करना है। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, अब इतना 1 से 1.5 साल यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और केवल प्रीलिम्स निकालना बस है, समझ पा रहे हो। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। जो हमारा पढ़ाई है, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। अब मैं 1 से 1.5 साल केवल और केवल प्रीलिम्स को बस पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या फायदा हुआ इसको पढ़ने का, है ना। 1 से 1.5 साल में बस प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस मेंस भी है, सिलेबस इंटरव्यू भी है। तो हमें क्या करना है कि तीनों को एक साथ लेके कवर करना है। अगर डे 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आज से इसको स्टार्ट कर रहे हो तो आज से ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये इंटरव्यू कोई कोर्स नहीं है जो कि 2-3 महीने कोर्स किए, इंटरव्यू सीख लिए और वहां पे जो है टू द पॉइंट बोल दिए और सिलेक्शन ले लिए। ये इंटरव्यू ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू प्रॉपर एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है।
जिस तरीके से पहले पर्सनालिटी रखोगे, जो नॉर्मल पर्सनालिटी यहाँ पे होता है वही पर्सनालिटी यहाँ पे दिखेगा। तो जो मेन यहाँ पे कोर जो क्रक्स है वो यही है कि हमें जो प्रिपरेशन करना है वो सीधा तीनों को एक साथ प्रिपरेशन करना है, ताकि बाद में जो है इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए। खुद एक बार लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि प्रीलिम्स निकल गया, प्रीलिम्स के बाद अब बारी आएगा मेंस का। प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस का अगर इसमें इसके बीच का टाइम फ्रेम अगर देखोगे, गैप देखोगे, तो रफली 2 मंथ का यहाँ पे टाइम मिलता है। अब खुद सोच, रफली का बात कर रहा हूं ना, रफली यहाँ पे 2 मंथ टाइम मिल रहा है। क्या इस 2 मंथ में मेंस का प्रिपरेशन इजी होगा, या फिर मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मेंस का सिलेबस बहुत लंबा है, ऐसे पेपर होगा, ऐसे पेपर के साथ लैंग्वेज का पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है ना। और इवन जीएस का पेपर देखोगे तो थोड़ा कई हद तक यहाँ पे लेंदी भी है, हर एक डाइवर्सिटी को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो इन 2 मंथ में ये इम्पॉसिबल टाइप होता है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक्स है जिसे हमें यहाँ पे अवॉइड करके चलना है, इस मिस्टेक्स को नहीं करना है, वो है कि पहले प्रीलिम्स करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। ऐसा नहीं करना है ना, एक साथ प्रिपरेशन यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगर मेंस का प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाता है। लॉजिक समझना, जिसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है उन लोगों से एक बार बात करके देखना कि प्रिपरेशन कैसे किए हैं। मोस्टली लोग जिसका सिलेक्शन हुआ है सब लोग मेंस का प्रिपरेशन किए। मेंस का प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और जिस तरीके से सिलेबस जो है सीजीपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, वो हर एक सिलेबस जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो मेंस में इंक्लूडेड है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पॉलिटी का। अब ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जो राज व्यवस्था है, अब ये जो राज व्यवस्था सब्जेक्ट है ये क्या मेंस में है कि नहीं है? है, मेंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया, है ना, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हो गया, ये सब प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इसको अलग अलग क्यों पढ़ना, है ना भाई? इसको अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको एक साथ पढ़ो। तो जो अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, तो उसका जो टाइम जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत हद तक बच जाते हैं। जो बाकी लोग प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, अगर उसको 4 मंथ लग रहे हैं तो हमें कितना मंथ लगेगा? 2 मंथ लगेगा। 2 मंथ यहाँ पे आराम से लग जाएगा, है ना। बाकी को 4 मंथ लग रहा है, हमें 2 मंथ में ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएगा। इसलिए कवर हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी को, स्मार्ट प्लानिंग को। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है प्लस ये जो एग्जाम है सीजीपीएससी का, जो ये एग्जाम है ये वनडे एग्जाम नहीं है ना। इस पॉइंट को माइंड से निकाल लो, ये वनडे एग्जाम नहीं है। इसमें पेशेंस की भी जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पोस्ट मिलेगा वो अलग ही लेवल का है ना। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो जो प्रिपरेशन करोगे तीनों लेवल का एक साथ यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। बाकी इसको पूरा डिकोड करूंगा आगे, है ना, कि एक्चुअल में और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, इसको मैं आगे बताऊंगा, है ना, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले तो ये कवर करो कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से कवर करना है। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। कोई भी एग्जाम जर्नी है, कोई भी एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे टारगेट सीजीपीएससी है, तो सीजीपीएससी का मैं सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। सीजीपीएससी में जो पूरा एग्जाम जर्नी तक जो काम आएगा वो 2-3 चीज ही है, वो काम आएगा। सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले एक क्लास देखो। ये पूरा मैं करेक्ट से बता रहा हूँ, ये कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, मेंस पढ़ रहे हो, कोई सा भी पढ़ रहे हो। सीधी से लॉजिक लगाना, सबसे पहले एक क्लास देखो। क्लास देख लिए, क्लास देखने के बाद अगर उसका नोट्स बना रहे हो या फिर क्लास नोट्स मिल रहे हैं या फिर खुद का नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद क्या करना है? हमें एक टेस्ट देना है, और ये टेस्ट जैसे देते हो तो ये सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये लॉजिक में हर क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी इस तरीके से अगर टॉपिक आए जहाँ पे स्ट्रेटजी का बात करें, तो ये टॉपिक मैं हर क्लास में एक्सप्लेन करता ही करता हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है ना, क्लास, नोट्स, ठीक है, नोट्स के बाद एक और पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करो, ठीक है, एक पॉइंट और इंक्लूड करो। नोट्स हो गया, नोट्स के साथ इसको करना है रिवाइज, रिवाइज के साथ एक बार दोगे इसका टेस्ट, टेस्ट को लेके सीधा ये आ जाएगा अपना सक्सेस। दैट्स इट।
ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ही पूरा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, हमें सिंपल सा क्लास देखना है। क्लास देखने के बाद उसका अगर नोट्स बना रहे हो या फिर क्लास नोट्स मिल रहे हैं वो बनेगा। उसके बाद उसको जो है रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक टेस्ट दो। बस इतना ही काम करना है हर एक सब्जेक्ट का। चाहे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 3 ही चीज हैं जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा। ठीक है, 3 ही चीज पूरा एग्जाम जर्नी तक यही 3 चीज को फॉलो करना है। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे ये पॉलिटी हो गया, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, राज व्यवस्था पढ़ रहा हूं। राज व्यवस्था पढ़ते हो तो एक पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट का। कोई भी चैप्टर का ले लो, एक चैप्टर का नाम मैं ले लिया फंडामेंटल राइट। अब इस फंडामेंटल राइट का सबसे पहले क्या देखोगे? क्लास देखोगे। क्लास देखने के बाद जो है इसका नोट्स बनाओगे। नोट्स बन गया। नोट्स बनाने के बाद इसको क्या करोगे? रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद एक टेस्ट दोगे। ये जो टेस्ट है ना, यही सबसे जो है बोलते हैं ना नैया पार करने वाला, ये सब यही काम करेगा, टेस्ट। अब ये जो टेस्ट दोगे पूरा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे एक चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद एक टेस्ट लगाना। और ये टेस्ट में हर एक क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे 2-3 यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि फंडामेंटल राइट जो है पहले से प्रिपेयर हो जाएगा, है ना, रिवाइज भी हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेजेस है कि ये पता चल जाएगा कि हमसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, और मोस्टली एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जब एग्जाम पास में आते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम हो गया, तो उस समय टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं मोस्टली। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी लोग जो है प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम जब पास में आते हैं तब मॉक टेस्ट देते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पहले से ही जो है टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। इससे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ये होगा कि इससे टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। टाइम मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से एक्यूरेसी होना चाहिए वो यहीं से सीख जाओगे। साथ ही साथ जो रिवीजन होता है वो रिवीजन भी यहीं से हो जाएगा। ठीक है, ये सब एडवांटेजेस देखने को मिलेगा। और एक स्टेप आगे रहोगे उन स्टूडेंट से जो कि एग्जाम टाइम में मॉक टेस्ट देते हैं। बस एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना भी टेस्ट यहाँ पे दोगे वो पूरा किससे रिलेटेड होना चाहिए? सीजीपीएससी के लेवल का होना चाहिए। रेंडमली कुछ भी टेस्ट नहीं लगाना है। जो सीजीपीएससी पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पैटर्न में बनते हैं और उसका जो लेवल है उस लेवल का टेस्ट यहाँ पे लगाना है। रेंडमली कुछ भी यहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठना है। ठीक है, तो एक टेस्ट जो है ये टेस्ट दोगे तो एमसीक्यू फॉर्मेट में देना। एमसीक्यू फॉर्मेट में दोगे तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा आसानी से। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्टिव लिखना। डिस्क्रिप्टिव लिखना, ठीक है। एमसीक्यू दोगे तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा। और एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो 2 ही चीज तो यहाँ पे चाहिए, एक प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव के लिए मेंस है। तो कितना आसानी तरीके से जो है प्रिपरेशन कर लेंगे, ये बेस्ट तरीका होता है। अभी देखो हमारे पास टाइम है तो इस चीज को अगर फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से फॉलो करके जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो डिस्क्रिप्टिव भी लिखोगे तो बाद में जो है मोस्टली एस्पिरेंट बाद में क्या करते हैं, पहले सोचेंगे कि थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, सिलेबस कवर हो जाएगा तब आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, डे 1 से आंसर राइटिंग हो रहा है और वो भी इवन चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग कर रहे हो। चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करोगे तो पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब बताओ, अब इस तरीके से अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम निकालना बहुत इजी होता है। एग्जाम निकालना टफ नहीं है, टफ तो हम लोग बना रहे हैं। देखो नो डाउट यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर कोई भी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन पढ़ोगे तो इजी लगेगा और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ोगे तो एग्जाम इजी है। गॉट इट? तो इस तरीके से जो है पढ़ाई अपने को करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग अगर कर रहे हो,
बिल्कुल बिगनर हो, तो सबसे पहले काम हमें सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक सिलेबस को नहीं कवर करोगे, पूरा चैप्टर्स और जो स्टैंडर्ड बुक आता है, स्टैंडर्ड बुक आने से पहले, उसको पढ़ने से पहले दो काम हमें करना है। एक काम करना है सिलेबस को रिवाइज, सिलेबस को पढ़ना है, और सिलेबस के साथ ही साथ हमें पीवाईक्यू देखना है बस। अगर ये दो काम कर लेते हो तो बहुत आसानी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। बताओ, हो जाएगा ये दो काम? सबसे पहले अगर बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, है ना, इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है, सीजीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यही लॉजिक लगाओ। पहले क्या करना है, सिलेबस देखो। अब ये सिलेबस को डिकोड करके पढ़ना है। सिलेबस को ऐसे नहीं बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। सिलेबस के साथ ही साथ पीवाईक्यू देखना। पीवाईक्यू देखोगे तो ये समझ आएगा कि एक्चुअल में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन कितना डेप्थ तक हमें पढ़ने की जरूरत है, कितना गहराई में जाके हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब पीवाईक्यू ही बता देगा। बाकी क्लासेस में तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो ये लॉजिक जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मेथड यही होता है सॉल्व करने का और कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने का। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे कि सबसे पहले अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक होगा एग्जाम प्रीलिम्स का, एक होगा मेंस का। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, प्रीलिम्स का अलग से बुक खरीदने वाले हैं, मेंस का अलग से बुक खरीदा। क्यों ऐसा करना, क्यों ऐसा हमें करना है कि प्रीलिम्स का अलग से बुक पढ़ रहे हो? देखो, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स का बुक अलग है, मेंस का बुक अलग है, नो डाउट वो आता है ना, वो तो प्रैक्टिस करने के लिए है। जब पढ़ने का बात आए तो दोनों को एक साथ कवर करना है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ो, क्योंकि मेंस को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का क्लियर होगा ही होगा। तो हमें स्टडी मटेरियल दोनों का एक साथ कवर करना है। साथ ही साथ ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल पॉलिटी, तो एटलीस्ट इसका 1 से 2 बुक्स होना चाहिए। इवन मैं यहां तक भी बोलूंगा कि अगर एक बुक है तब चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का ओनली एक ही बुक्स परचेस करना। अगर बुक्स पढ़ना है तो हर एक सब्जेक्ट का एक बुक होना चाहिए, एक से ज्यादा बुक्स नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो 2 बुक पढ़ रहे हो, 3 बुक पढ़ रहे हो, फिर बाद में उसको रिवाइज भी करना है। अब रिवाइज करने का टाइम आएगा तो कितना रिवाइज कर लोगे? मान लो सपोज करो कि कल एग्जाम है अपना, ठीक है, कल एग्जाम है, मेरे पास जो है 2 से 3 दिन बचा हुआ है। अब बताओ कि 2 से 3 दिन जो बचा हुआ है उसमें पूरा 2-3 बुक को पढ़ लोगे क्या, या फिर रिवाइज कर लेंगे क्या? अब कॉस्ट इम्पॉसिबल टाइप लगता है ना। नोट्स, अब ये भी बोल सकते हो कि चलो इसका नोट्स बना लिए हैं, हमारे पास तो नोट्स है, तो 2-3 बुक का कितना नोट्स बनेगा? कैसे और नोट्स बना लोगे 2-3 बुक को? और उसके पास हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए इसको नोट्स बनाने का। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए जो है मैं ये बोल रहा हूं कि एक ही बुक को प्रीफर करो, एक बुक को यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से प्रीफर करके चलना है, तब जाके जो है यहाँ पे नहीं आ पार होगा। क्योंकि जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, और जितना कंफ्यूजन होंगे वो फिर सीधा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें बैठ के यहाँ पे कोई मस्ती थोड़ा ना करना है, वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि पढ़ा हुआ भी यहाँ पे याद नहीं होते, और हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 बुक पढ़ने का। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकली बात यहाँ पे बता रहा हूँ इस चीज को। इसलिए एक बुक प्रेफर करना। मेन बात यहाँ पे आता है नोट्स का, कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखो, अगर मेरा एडवाइस लोगे तो मैं बोलूंगा कि नोट्स मत बनाओ। अब ये बोलोगे क्योंकि मोस्टली लोग नोट्स बनाते हैं, मोस्टली लोग नोट्स, जहां जरूरत है वहां नोट्स बनाओ, जहां हमारे पास कंटेंट नहीं है उसका नोट्स बनाओ, जहां हमारे पास अगर कंटेंट नहीं है उसका नोट्स बनाओ, अगर उसका प्रिंट मिल रहा है तो प्रिंट करवा लो। नोट्स इसलिए मैं नहीं बनाने बोल रहा हूं, सबसे पहले बात देखो, हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट है, हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट के फॉर्म में अगर देखोगे तो हम लोग क्या है, नॉर्मली बिगनर ही होते हैं। अब मैं एक बिगनर स्टूडेंट हूं और मेरे को बोलेंगे कि सीजीपीएससी का जो लेवल है उस लेवल का नोट्स बनाओ, तो क्या मेरे से पॉसिबल है? क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं खुद बिगनर हूं, मेरे को खुद सीजीपीएससी के बारे में पता नहीं है,
और मैं ये बोलूंगा कि सीजीपीएससी का जो लेवल होता है उस लेवल का नोट्स बनाओ तो नोट्स नहीं बनता, ये डायरेक्टली बुक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सीजीपीएससी लेवल का नोट्स चाहिए। इसलिए क्या करो कि किसी से नोट्स खरीद लो, या फिर मार्केट में जो है बुक्स आते हैं, या फिर नोट्स के फॉर्म में इवन बुक्स आते हैं, नोट्स के फॉर्म में ही बुक्स देखने को मिलते हैं। उस बुक्स में जो है अंडरलाइन करते हुए चलो, तो इससे क्या होगा कि जितना टाइम नोट्स बनाने में जा रहे हैं उतना टाइम उसको जो है रिवाइज करने में लगा दो। जितना टाइम नोट्स बनाने में जाएगा उतना टाइम जो है उसको रिवाइज करने में लगा दो। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा जो है एग्जाम हॉल में काम आएगा। अब नोट्स बनाओगे तो फिर नोट्स जो है एक लेवल का भी होना चाहिए, है ना, प्रॉपर सीजीपीएससी का जो लेवल है उस लेवल का होना चाहिए, जो कि नॉर्मली इतना आसानी से बनता भी नहीं है। इसलिए क्या है कि रेडीमेड नोट्स ले लो, उसको जो है अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करके जो है उसको बार बार रिवाइज करो, तो जितना नोट्स बनाने में टाइम जाएगा वो सब टाइम वहां पे बच जाएगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। अब कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक्स प्रिफर करना है सबको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे पहले बात है कि कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स कवर करना है। पहले बात, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का करंट अफेयर्स सफिशियंट है, एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं है। 1 साल का करंट अफेयर्स यहाँ पे सफिशियंट होता है, और इतना ही पढ़ोगे तब भी यहाँ पे मोर देन इनफ होते हैं। प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स अलग होता है, मेंस का करंट अफेयर्स अलग होता है, यहाँ पे अलग पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि प्रीलिम्स में अगर देखोगे, प्री का अगर बात करोगे तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्टली फैक्चुअल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब बात आता है डिस्क्रिप्टिव का, मतलब मेंस का। तो डिस्क्रिप्टिव में प्रॉपर लिखना होता है, तो उसके लिए हमें जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में नोट्स चाहिए। तो करंट अफेयर जैसे कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स अपलोड कर देते हैं, है ना, या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे देते हैं, वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। बाकी जर्नल स्टडीज को कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे 7 टोटल यहाँ पे पेपर यहाँ पे कवर होते हैं, है ना, जीएस पेपर वहां पे प्लस लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया जाए तो लैंग्वेज को लिखना है, लैंग्वेज के साथ एसे लिखना है। ये जो टॉपिक है ना जर्नल स्टडीज का, इसको तो जब क्लास कवर करेंगे तो क्लास में मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। मेन बात यहाँ पे आता है एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी पढ़े या फिर नहीं पढ़े। स्पेशली अगर बात करें सीजीपीएससी का, सीजीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़े या फिर नहीं पढ़े, मैं सीधे से पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं। अगर अगर जो है हमारे पास टाइम ज्यादा है, टाइम अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि सीजीपीएससी के लिए इसको पढ़ो एनसीईआरटी। और टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा इंडिविजुअली अगर बात करूं तो मैं तो बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों पढ़ना, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी बहुत बात ये हो रहा है कि सीजीपीएससी जो है यूपीएससी के तर्ज में आएगा, और यूपीएससी का जो है 2026 का प्रीलिम्स का भी एग्जाम को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कितना एनसीईआरटी का कितना बेसिक्स का यहाँ पे जरूरत है ना। बात यही हो रहा है कि सीजीपीएससी जो है यूपीएससी के तर्ज में होंगे, और यूपीएससी का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, स्पेशली 2026 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि और ऐसा नहीं कि बस यूपीएससी में पूछ रहे हैं तभी उसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, यूपीएससी में तो पूछ ही रहे, लेकिन सीजीपीएससी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए जो है हमें बेसिक्स का डिमांड है। चलो इसको भी छोड़ दो, पॉलिटी पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे, तो उसके लिए तो बेसिक्स हमें चाहिए, बेसिक्स तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो कब काम आएगा, कहाँ से बेसिक स्ट्रांग करोगे, ये एनसीईआरटी से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, पूरा जो माई बाप जो होता है पूरा एनसीईआरटी है, या फिर एनसीईआरटी सब कुछ है, नहीं, एनसीईआरटी सब कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी जो है ओनली फॉर किसके लिए है, ये एनसीईआरटी बस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ये एनसीईआरटी है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही होता है एनसीईआरटी का रोल। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 मंथ तक जो है, 1 से 3 मंथ तक क्या करोगे, सिलेबस को कवर करके अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। करंट अफेयर्स को डे 1 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, है ना, जर्नल स्टडीज हो गया, एनसीईआरटी, ये सब चीज को अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे तो बेस्ट है। ठीक है,
बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 4 मंथ आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ये 3 मंथ है ना, इसमें हमारा पूरा बेसिक स्ट्रांग हो चुका है, हमें सिलेबस भी पता है, सिलेबस के साथ हमारे पास अब स्टडी मटेरियल्स भी हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पता है। अब जो लास्ट तक यहाँ पे या जो मिडिल के जो है 4 से 9th मंथ ये जो बचेगा, इसी में ही पूरा इंटेंसिव जो एक्चुअल में सीजीपीएससी जो लेवल होता है उसका प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। नॉर्मली जो कोर सब्जेक्ट है ना, जो मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब यहाँ से प्रिपरेशन होगा। इन 4 मंथ से प्रॉपर स्टार्ट कर देना। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है ना, इसको तो छोड़ो अभी। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को तो बता भी चुका हूं। प्रीलिम्स का देखो, यहाँ पे प्रीलिम्स का जो टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग पहले से देते आ रहे हैं, ध्यान दिए होंगे। मैं एक चीज बताया था, चैप्टर वाइज हमें टेस्ट देना है। कोई भी चैप्टर पढ़े हो, उसी चैप्टर का एक प्रॉपर हमारे पास एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इसमें टेस्ट होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सीट बाकी लोग जो है बाद में कर रहे हैं, हम लोग पहले कवर करेंगे, पहले टेस्ट देंगे, ठीक है। बाद में जब एग्जाम पास आएगा तो एग्जाम के एटलीस्ट 2-3 मंथ जो है प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सी सेट का प्रिपरेशन ध्यान रखना, प्रीलिम्स चुकता है बहुत लोगों का, प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सी सेट जो 33% यहाँ पे मार्क्स होता है क्वालिफाई मार्क्स, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। तो सी सेट को जो है, एक तो ये सी सेट का ना मैं प्रॉपर क्लास लाने वाला हूँ, है ना, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसका क्लास मैं प्रॉपर यहाँ पे लाऊंगा, है, इसका तो टेंशन नहीं लेना। इसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे इसी मंथ से, लास्ट के मिडिल के जो 4 से 9 मंथ है उसी में जो है सी सेट का प्रिपरेशन करोगे। मेंस आंसर राइटिंग जो है ये भी डे 1 से हो रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, उसमें एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर रहे हो, गॉट इट, दो ही काम यहाँ पे कर रहे हो। तो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन होते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन मतलब आंसर राइटिंग भी होते जा रहे हैं, तो कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ आया क्या? फिर लास्ट में जो है, लास्ट के जो 2 मंथ बच गया, उस 2 मंथ में हमें क्या करना है, रिविजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, बस इतना ही 2 काम करना है। बाकी मॉक टेस्ट तो पहले से ही देते आ रहे हैं, बस हमें रिविजन करना है और जो फुल लेंथ टेस्ट है इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, इसी को सबसे ज्यादा देना है। तो आई होप कि समझ आया होगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बता दिया हूँ, रिवीजन भी बता दिया हूँ कैसे रिवीजन करोगे, है ना। टाइम टेबल देखो, अगर टाइम टेबल का बात करें तो अपने अकॉर्डिंग बनाना है, कितने आवर यहाँ पे चाहिए ये भी एक क्वेश्चन आएगा। तो रफली जो है अगर 10 घंटा है ना, 8 to अगर 9 आवर्स भी अगर डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो 1 से 1.5 साल में जो है आसानी से क्लियर हो जाता है एग्जाम। लेकिन ये चीज कंसिस्टेंसी में डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन गैप हो रहा है, 2 दिन पढ़े ही नहीं है, कल पढ़ रहे हैं फिर 5 दिन गैप हो गया, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ अगर डेली 8 से 9 आवर्स अगर पढ़ते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इन सब चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप हर एक चीज समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पे पूरा पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, वो अपलोड होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।